नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल इन्फोसिस के नंबर आए पोस्ट मार्केट और नंबर्स हर एक पैमाने पे नेगेटिव थे, खराब थे, जिसके बाद अमेरिका में एडीआर लगभग 7% तक क्रैश हुआ। लेकिन एडीआर अपने आप में ही मार्केट खुलने के बाद रिकवरी दिखाने लगा और एक समय तो ऐसा था जहां केवल और केवल 1% नीचे था एडीआर। हालांकि फाइनल क्लोजिंग पे एडीआर लगभग 2-2.5% गिरकर बंद हुआ है। एग्जैक्टली भारतीय बाजार में भी काफी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी इन्फोसिस का स्टॉक कोई खास शार्प गैप डाउन ओपन नहीं हुआ। इन्फोसिस का शेयर 1385 के लेवल्स पे ओपन हुआ, लगभग 2% 2.5% नीचे। वहां से रिकवरी आई, अभी 1400 पे ट्रेड कर रहा है, 1.25% के करीब नीचे है। अब सवाल ये उठता है कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो रिकैप करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स को। देखिए, रिजल्ट्स हर एक पैमाने पे खराब हैं, जैसा कि मैंने कहा। बस एक चीज अच्छी थी नतीजों में, वो था डिविडेंड। डिविडेंड की बात करी जाए तो 28 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कराया अपने शेयर धारकों के लिए। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो कंपनी ने तय करी है वो 31 मई, यानी 31 मई से पहले अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर हैं तो आपको मिलेंगे 28 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड के रूप में, आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे। वन मोर थिंग, अगर आपके पास इतने ज्यादा शेयर हैं कि आपका डिविडेंड 5,000 रुपए से ज्यादा बन रहा है तो आपके डिविडेंड पे 10% टीडीएस भी लगेगा। तो ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और टीसीएस के इन्फोसिस के रिजल्ट्स की बात करता हूं, लेकिन उससे पहले टीसीएस के बारे में बात करते हैं। टीसीएस के नंबर आपने देखे हर एक पैमाने पे अच्छे आए। टीसीएस ऊपर खुला लेकिन नीचे आ गया, खुला ऊपर 1-1.5% ऊपर गया, बट एट द एंड नीचे आ गया, 2.5% नीचे बंद हुआ था टीसीएस। तो ये रहा उसका रिजल्ट रिएक्शन। इन्फोसिस के नंबर आए आज, नंबर हर एक पैमाने पे खराब थे, गैप डाउन हुआ, रिकवर कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट 1.25% नीचे खड़ा है। अब मैं नंबर्स की बात करूं अगर इन्फोसिस के, तो प्रॉफिट का आंकड़ा 8,000 पे जरूर था, 8,000 करोड़ पे, लेकिन मैंने आपसे क्लियरली बोला था इसमें एडजस्टमेंट है कोई ना कोई, जो अभी मुझे नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली कंपनी धीरे धीरे अनाउंस कर देगी। तो कंपनी ने अनाउंस करा एट द एंड 2730 करोड़ का अदर इनकम था, एडजस्टमेंट उसे घटाएंगे तो प्रॉफिट का आंकड़ा भी कमजोर था अनुमान से। मार्जिन 20.1% पे रह गए, अनुमान 20.7% का था, तो खराब थे। एबिट यानी कामकाजी मुनाफा 8,000 करोड़ का अनुमान था, 7,600 करोड़ पे रह गया, तो खराब था। रेवेन्यू सिमिलर इनलाइन था, लेकिन आप हल्का एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट काउंट करें तो हल्की सी डिप ही थी। ये सारी चीजें देखें तो कंपनी ने नंबर करे खराब पेश। केवल इतना ही नहीं, कंपनी ने FY25 के लिए जो गाइडेंस दी वो पहले अनुमान लगाई जा रही थी कि 2 से लेकर 6% के बीच में रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस देगी कंपनी, लेकिन कंपनी ने 1 से 3% की दी, ये भी खराब। मार्जिन्स के लिए कंपनी ने कहा है कि हम 20 से 22% के मार्जिन्स ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक करेंगे, तो ये भी कोई ज्यादा खास नहीं है। तो ये सारी कमेंट्री कंपनी की तरफ से आई है। अब स्टॉक का प्राइस अभी 1.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्या करें? आपको जो चीज समझनी है वो ये, सब कुछ खराब आने के बावजूद, एडीआर 7% नीचे होने के बावजूद स्टॉक क्या गिरा? कुछ भी नहीं। एडीआर भी रिकवर कर गया, स्टॉक का प्राइस भी रिकवर कर रहा है, 1.25% नीचे है। इतना तो अगर बाजार न्यूट्रल होता तो इतना तो रिजल्ट नहीं होते तो भी बाजार के साथ गिर जाता है इन्फोसिस का शेयर। तो कहने वाली बात है कि खराब नंबर्स पे रिएक्शन नहीं आया स्टॉक का। अब जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था वॉल्यूम्स बहुत हैवी आ रहे हैं, आज भी कोई बड़ा उठाया जा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो अभी तक 1.25 करोड़ शेयर तो ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं, उसे छोड़ दो। कल पे आता हूं, कल हुए टोटल 2.2 करोड़ शेयर ट्रेड, जिसमें से 1.28 करोड़ शेयर हुए डिलीवरी, यानी कि 58% की डिलीवरी परसेंटेज बड़े लेवल पे आ रही है। इतने स्टॉक में नॉर्मल एवरेज डेज पे स्टॉक ट्रेड होते हैं, तो बहुत बड़ा सौदा हो रहा है। इनफैक्ट इतने होते भी नहीं है, 70 लाख का टोटल शेयर है इस स्टॉक का वॉल्यूम, जो एवरेज वॉल्यूम, और कल 1.25 करोड़ शेयर से ज्यादा तो डिलीवर हुए हैं। तो मेरा मानना सिंपल क्रिस्टल क्लियर है, ये स्टॉक यहां से कुछ खोने के लिए नहीं रखा है इसमें। आप अगर नोटिस करें तो Q4 के इन्फोसिस के रिजल्ट ज्यादातर खराब ही आते हैं। सब कुछ वो Q4 में खराब कर देते हैं, लेकिन Q2 उनके लिए बेस्ट होने लगता है। यानी कि आपके लिए Q1 तो चल ही रहा है, Q2 आपके लिए अच्छा आएगा और Q1 से रिकवरी दिखने लगती है। तो मेरा मानना है 1,400 रुपए जो करंट मार्केट है, हालांकि मैंने कल भी कहा था कि अगर गिर गया और 1330 1340 आ गया, 19-20 के पीई पे आ जाएगा, फिर वहां तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से आपके लिए डाउनसाइड जो मुझे दिखती है वो दिखती है मैक्सिमम लेवल पे 10% की, लेकिन अपसाइड मिनिमम दिखती है मेरे को यहां से 20%। 1,650 रुपए यानी कि 250 रुपए
तो डेफिनेटली ये स्टॉक मारेगा अगले 6 महीने में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 1650 रुपए अगले 6 महीने में मेरे को लगता है स्टॉक आना चाहिए। क्यों? पहली बात तो सब कुछ नेगेटिव होने पे गिर नहीं रहा है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी आ रही है, कोई ना कोई तो उठा रहा है माल, ऐसा मेरी प्रेडिक्शन है। दूसरी बात, कंपनी के लिए Q4 जो खराब होता है वो हो गया और उसमें शेयर नहीं गिर रहा है, Q1 से रिकवरी आई अगर तो स्टॉक चलना चाहिए। और गाइडेंस में कंपनी ने ऐसी कोई बड़ी कटौती नहीं करी है, आगे के लिए डील पाइपलाइन ठीक ठाक ही चल रही है। तो मेरा मानना यह है, सिंपल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं, 1650 सबसे लिमिटेड लक्ष्य है जो इजीली अचीवेबल है, 6 नहीं तो 9। अब 6 महीने यानी कि 6 महीने नहीं तो 9 महीने। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप सेटिस्फाई हो 250 रुपए प्रति शेयर से, तभी आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप रहने दीजिएगा। क्योंकि आप सोचोगे भैया 50% बनाना है मुझे बाजार की तेजी के साथ, तो फिर तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप उठा के देखें तो पूरा आईटी क्षेत्र ही पिटा पड़ा है, पूरा आईटी क्षेत्र। अब इनमें रिवाइव की उम्मीदें ज्यादा हैं, गिरावट की कम है। बट अमेरिका जब तक ये कहता रहेगा कि हम रेट कट नहीं रेट हाइक के बारे में ही सोचेंगे, तब तक चिंता बनी रहेगी ओवरऑल आईटी सेक्टर पे ही। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे खोने के लिए ज्यादा नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास है तो यहाँ एवरेज कर लीजिए, 1350 आए थोड़ा और उठा लेना और बैठना। अदरवाइज आपको लगता है फ्रेश कैपिटल है, मैं कहीं और लगाना चाहता हूं, वो भी अच्छी विकल्प है, आप कहीं और लगा दीजिए, अवॉइड कर दीजिए इन्फोसिस को। अगर इन्फोसिस में लगाने के बारे में सोच रहे हो तो ये भाव खराब नहीं है खरीदारी के लिए, इससे ज्यादा गिरावट की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि फिर हो सकता है आपको महंगा लेना पड़े। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सोच चुका है मुझे इन्फोसिस से लेना है, तो फिर वो आराम से खरीदारी शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आप पैसा लेके बैठे और बाजार में ढूंढ रहे हो शेयर्स कहां पे लगाए जाए, तो आपके लिए और अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो थीम के हिसाब से चल रहे हैं, मार्केट के लिहाज से चल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, वहां फोकस कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी इन्फोसिस के स्टॉक पे, होप आपको मैं सारी जानकारी दे पाया होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।